हेलो दोस्तों। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीएससी को टारगेट करते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा देश के प्रमुख देशों के संसद और उन संसदों के नाम को हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की संसद को हम संघीय संसद या फेडरल पार्लियामेंट कहते हैं। अगला है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की संसद को हम शूरा के नाम से जानते हैं। अगला देश है अल्बानिया। तो अल्बानिया की संसद का नाम पीपल्स असेंबली के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न है बांग्लादेश। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। ब्राज़ील। ब्राज़ील की संसद का नाम क्या है? तो ब्राज़ील की संसद का नाम राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर नेशनल कांग्रेस है। अगला देश है हमारा भूटान। भूटान की संसद का नाम है स्तोंगड़ू। भूटान की संसद का नाम स्तोंगड़ी है। अगला प्रश्न है हमारा भूटान की संसद का नाम क्या है? तो भूटान की संसद का नाम है दोस्तों सोंगड़ू। अगली कंट्री हमारी ब्रिटेन। ब्रिटेन की संसद का नाम है संसद हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अगली कंट्री है हमारी चाइना। चाइना की संसद को हम नेशनल पीपल्स पार्टी के नाम से जानते हैं। चिली। चिली की संसद के नाम चिली की संसद को हम एंथोनी और सीनेट के चैम्बर के नाम से जानते हैं। अगली कंट्री हमारी कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की संसद का नाम क्या है? विधान परिषद और सीनेट। अगली कंट्री हमारी क्यूबा। क्यूबा की संसद का नाम है पीपल्स पावर की नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली ऑफ पीपल्स पावर। अगली कंट्री हमारी डेनमार्क। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? फोल्केटिंग। अगली कंट्री हमारी इजिप्ट। इजिप्ट की संसद का नाम क्या है दोस्तों? पीपल्स असेंबली। अगला देश है इथियोपिया। इथियोपिया की संसद का नाम क्या है? संघीय परिषद और प्रतिनिधि सभा, फेडरल काउंसिल एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अगला है फ्रांस की संसद का नाम क्या है? तो फ्रांस की संसद का नाम दोस्तों नेशनल असेंबली है। फिनलैंड की संसद का नाम क्या है? तो फिनलैंड की संसद का नाम एडुस्कुस्ता संसद है। अगला है जर्मनी। जर्मनी की संसद का नाम क्या है? जर्मनी की संसद का नाम बंडस्टैग है। अगला है ग्रीस। ग्रीस की संसद का नाम क्या है? तो ग्रीस की संसद का नाम डेपुटीज चैम्बर है या फिर चैम्बर ऑफ डेपुटीज। अगला प्रश्न है भारत की संसद का नाम क्या है? भारत की संसद का नाम पार्लियामेंट है। अगला है इजराइल। तो इजराइल की संसद का नाम क्या है दोस्तों? नेसेट। ईरान। ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस। अगला है इटली। इटली की संसद का नाम क्या है? तो इटली की संसद को हम सीनेट के नाम से जानते हैं। अगला है जापान। जापान की संसद को हम डायट के नाम से जानते हैं। अगली कंट्री हमारी कुवैत। कुवैत की संसद का नाम क्या है? तो कुवैत की संसद का नाम भी नेशनल असेंबली है। अगला है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया या उत्तर कोरिया की संसद का क्या नाम है दोस्तों? तो नॉर्थ कोरिया की संसद का नाम है सुप्रीम पीपल्स असेंबली। अगला है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की संसद का नाम क्या है? साउथ कोरिया की संसद का नाम भी नेशनल असेंबली है। अगला है केन्या। केन्या की संसद का नाम क्या है? तो केन्या की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। अगला है मालदीव। मालदीव की संसद का क्या नाम है? तो इसका नाम भी मजलिस है, जो कि ईरान का भी है। अगला है मलेशिया। मलेशिया की संसद का क्या नाम है? मलेशिया की संसद का नाम दीवान निगारा है। अगला है मंगोलिया। मंगोलिया की संसद का नाम क्या है? तो मंगोलिया का संसद का नाम खुराई है। अगला है नेपाल। नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो नेपाल की संसद का नाम को हम राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। अगली कंट्री हमारी नीदरलैंड। नीदरलैंड की संसद का क्या नाम है? नीदरलैंड की संसद को हम
स्टेट जनरल के नाम से जानते हैं। अगली कंट्री हमारी है पाकिस्तान। पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो इसकी संसद का नाम भी नेशनल असेंबली है। अगला है पोलैंड। पोलैंड की संसद के को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसकी संसद को हम सेज्म नाम से जानते हैं। अगला है रशिया। रशिया की संसद का नाम क्या है? रशिया की संसद का नाम ड्यूमा है। अगला है स्पेन। स्पेन की संसद का क्या नाम है दोस्तों? तो स्पेन की संसद का नाम कोर्टेस है। अगला है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की संसद का क्या नाम है? तो इसकी संसद का नाम है फेडरल असेंबली। अगली कंट्री हमारी सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की संसद का क्या नाम है दोस्तों? सऊदी अरेबिया की संसद का नाम मजलिस अल शूरा है। अगली कंट्री हमारी टर्की। टर्की की संसद का क्या नाम है? इसकी संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली है। अगला है यूएसए। तो यूएसए की संसद का क्या नाम है? तो हम सभी जानते हैं कांग्रेस। अगली कंट्री हमारी वियतनाम। वियतनाम की संसद को हम किस नाम से जानते हैं? इसकी संसद का नाम भी नेशनल असेंबली है। अब है अगला टॉपिक, सामाजिक व धार्मिक आंदोलन कब कब हुए थे। तो पहला है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों 1828 ईस्वी में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के अनुसार के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन ब्रह्म समाज का था। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो ये संगठन था धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत सन 1829 में हुआ। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका था? सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास राजा राममोहन राय का था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में मुंबई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को माना जाता है। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम या फिर इनका जो वास्तविक नाम था वो मूलशंकर था। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो ये संभाली थी रामचंद्र विधवा गीश ने। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? केशव चंद्र सेन जी की प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश व पंजाब व मद्रास में फैली थी। 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? इसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े हुए थे? तो ये हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना भारत में सन 1882 में अडयार मद्रास में हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो ये हम सभी जानते हैं दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी ने की थी। वेदों की ओर लौटें का नारा किसने दिया था? इसका नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1896 से 1897 में हुई थी और ये हुई थी बेलूर, कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी।
आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद सैयद अहमद खान ने चलाया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? तो इसकी नींव सर सैयद अहमद खान ने रखी थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसके नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इस आंदोलन का मुख्य केंद्र दोस्तों पटना में था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा को सन 1843 में अवैध घोषित किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। इसके यह कथन किसका है? तो यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो वो शिकागो में हुए थे, जहाँ पर उनका भाषण हुआ था। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक राजा राममोहन राय जी थे। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है देवेंद्रनाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो ये थी केशव चंद्र सेन से। वामा बोधिनी महिला पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने यह पत्रिका निकाली थी। शारदामणि कौन थी? शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो 1956 में धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने की थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक दोस्तों शिवदयाल साहब हैं। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट जी थी। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो यह आंदोलन था दोस्तों अहरार। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? भारत समाज सेवक की स्थापना सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था दोस्तों सन 1925 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? ये सन 1917 ईस्वी में अध्यक्ष बनी थी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो उन्होंने सन 1893 ईस्वी में इस सम्मेलन में भाग लिया था। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन सन 1809 में हुआ था? तो यह पुस्तक थी तुहफतुल उल मुवाहिदीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय को किसने युगदूत कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्हें यह नाम दिया था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका वर्णन सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है, जो कि इन्हीं की पुस्तक है। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी?
इसकी स्थापना डॉक्टर एनी बेसेंट ने की थी। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन दोस्तों डेरोजियो ने किया था। तो ये थे दोस्तों यूपीएससी को टारगेट किए हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।